गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसी की वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो बना रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा इस वीडियो में वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी बैंक रिटायर्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कल आपका ऑर्डर है एमसी सिंगला केस की सुनवाई हुई थी 22 तारीख को, उसका निकला है और उसमें कौन सी चीज़ें उन्होंने मांगी है और वो चीज़ें कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसका एग्जैक्टली जो आपका कैलकुलेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो अच्छे से देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, कर ले, ताकि मैं आपके साथ एक और वीडियो जो है वो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कौन से काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, हमारे वकील कौन से आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, जिससे हम एक केस है वो अगली तारीख 12 अगस्त को जीत पाएंगे। अब चलिए जो ऑर्डर आए हैं वो मेन चीज़ क्या मांगी है वो दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपनी जो स्क्रीन है उस पर ऑर्डर आपको शो कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर है, वो आप देख सकते हैं कि जो 22 तारीख की हियरिंग हुई थी वो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश किया है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑर्डर में क्या क्या लिखा है कि देखिए, वी हैव हियर मिस्टर ध्रुव मेहता, लर्नियर सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट आईबीए की तरफ से जो आपके शामिल थे वो, साथ ही में लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग रिस्पोंडेंट पीएनबी की तरफ से भी जो है वो एक एडिशनल अफिडेविट फाइल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल अफिडेविट अलॉन्ग विथ एडिशनल डॉक्यूमेंट एलाबोरेटिंग अपॉन हियरिंग। जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे आईबीए की तरफ से, पीएनबी की तरफ से जो रिस्पोंडेंट है सामने वाली पार्टी है वो करने वाले, जिसमें वो क्या रखेंगे वो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो पहले देखिए, जो देखिए द रिस्पोंडेंट shall in particular respond to the submission advanced by learned senior counsel appearing for petitioner that the operation provided under section clause 35(1) for the regulation 1995 as amended in 2002 would apply across the board of all employees and that such operation have not been extended while computing the pension payable to retired employees on an annual basis। तो आपका इसमें क्या है कि हमारी तरफ से पेटिशनर की तरफ से जो मनीष सिंघवी जी है उन्होंने कहा था कि आपका ये जो रेगुलेशन 35(1) का क्लॉज है अमेंड हुआ था 2002 में, वो सभी पर अप्लाई होता है। तो पीएनबी वाले ऐसा एक डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि ये सभी पर अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलर दो कैटेगरी से, जो मैंने कल आप सभी के साथ शेयर की थी कि 1987 से 6 से 7 और आपका 92 से 94 के सिर्फ दो कैटेगरी ऑफ रिटायर्स के लिए अमेंडमेंट किया गया था। वो लोग यहाँ पे उसका सबूत है वो पेश करेंगे अदालत में, जो आपका डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करेंगे 12 तारीख की सुनवाई से पहले। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, उसमें और चीजें क्या सबमिट करेंगे वो मैं आप सभी को बताता हूं। एक तो ये एनुअल बेसिस पर आप वो है वो पूरी तरह से जो ये दोनों में आपके रिटायर्ड हुए थे लोग दो कैटेगरी में, उसका एनुअल बेसिस पर कैसे ऑपरेशन हुआ या ऑपरेशन नहीं हुआ वो सारी चीजें डिटेल में एफिडेविट में है वो सबमिट करेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा जो आपका डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करने वाले है, जिस पर एक केस पूरी तरह से डिपेंड करता है, उसके बारे में डिटेल्स बताता हूं। और वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल क्या हो सकता है, वो रिटायरीज का क्या ओरिजिनल कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। हमारे ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज है, जो ग्रुप हमने बनाया है स्पेशली, जिसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे केसेस की जानकारी सबसे पहले हम शेयर करते हैं, साथ ही में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, Q&A, साथ ही में एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो भी इसमें मिलते हैं, कैलकुलेशन सारी पेंशन की मिलती है। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो 499 में पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स देख पा रहे होंगे, वो नंबर आपको दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं वो स्पेशल कम्युनिटी ग्रुप। अब चलिए आ जाते हैं ऑर्डर में क्या मांगा है वो देख लेते हैं। तो देखिए द एडिशनल अफिडेविट, मतलब एक और आपका एडिशनल अफिडेविट है वो सबमिट किया जाएगा। शेल ऑल्सो कंटेन द 7 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, मतलब उसमें 7 बीपीएस ऑनवर्ड्स अप टू 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, मतलब 7 से 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट, मतलब 2002 के बाद 2022 के बाद के जितने अभी जो आपका 12 बीपीएस जो रेगुलर चल रहा है तब तक का, particularly in relation to the merger of DNS allowance for the purpose of calculation of pension along with corresponding joint notes, मतलब जितनी भी जॉइंट नोट हुई जो आपका 7 बीपीएस 8 9 10 11 12 बीपीएस का वो 5 जॉइंट नोट होगी। साथ ही में एक ही रिटायर का जो 2002 में आपके रिटायर हुए हैं उससे 2022 तक रिटायर हुए, एक ही रिटायर का पेंशन बेसिक पेंशन में डीए मर्जर हुआ, डीए का कैलकुलेशन और पेंशन का कैलकुलेशन आपको दे रहा है संदीप मेहता जी है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपको ऐसा हमें एग्जांपल दीजिए, सामने वाली आईबीए को कहा था कि हमें ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें सारे आपके
डीए मर्जर है 2002 में सेम रिटायर हुए, सेम रिटायर का 2022 तक का हमें दीजिए कि जिसमें बार बार आपका जो सेटलमेंट जब भी साइन हुआ तब उनका डीए मर्जर हुआ, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो आप सभी को अभी शॉक लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट कभी हो ही नहीं सकता। मैं कैलकुलेशन बताऊंगा जितने भी रिटायर हुए 2002 से 22 के बीच में उनका एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है, क्या उनका डीए मर्जर हुआ, क्या उनकी बेसिक बढ़ी, वो आपको एक्चुअल अभी एग्जांपल में दूंगा। तो वो आपका है पेंशन के साथ पूरी तरह से जॉइंट नोट के साथ सबमिट करने के लिए। दूसरा एफिडेविट है वो का है, दोनों एफिडेविट में वो पहला जो एफिडेविट है वो तो सबमिट कर सकते हैं कुछ भी बनाकर कि ये आपके कैलकुलेशन है, ये आपका जो है अमेंडमेंट इससे नहीं होता है, आपका जो रेगुलेशन इस पर नहीं लागू होता है। लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट है वो कभी सबमिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई बार आपका रिटायरमेंट के बाद किसी भी रिटायर की यहाँ पे बेसिक पेंशन है वो रिवाइज हुई ही नहीं 2002 के बाद। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द अफॉरसेड बाइपार्टाइट सेटलमेंट may be filed, it shall not be necessary to file entire settlement which shall be kept available with London Council list this। मतलब इन्होंने कहा है पूरा अगर आपके पास जॉइंट नोट सारी चीजें नहीं हमें चाहिए, हमें ये जो आपका पेंशन की कैलकुलेशन है डीए मर्ज करा है आपने, उसके बाद जो पेंशन की कैलकुलेशन है वही सिर्फ हमें दीजिए। साथ ही में लास्ट में लिखा है लिस्ट दिस मैटर्स अगेन फर्दर हियरिंग ऑन 12 अगस्त 2026 पार्ट हियर मैटर करके इसको जैसे आपका कैलकुलेशन पहले आपके रिटायर से 2002 के बाद वो हमें पूरी तरह से करके दीजिए। तो ये आपका पहला तो डॉक्यूमेंट मंगाए। अब चलिए मैं एक्चुअल जो एग्जांपल है आप सभी के साथ वो शेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ कि आपका सबसे पहले जो रिटायर से हमारे ग्रुप में उन्होंने ये सारी जो कैलकुलेशन है वो सबमिट की है कि उनकी बेसिक पेंशन कब से वो रिटायर हुए, 2002 के बाद जितना डॉक्यूमेंट मंगाए उसका एक्चुअल अभी कितना मिल रहा है वो आप सभी के साथ स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, वो मैं शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आपके रिटायर है जयाशंकर पी, बेसिक पेंशन 29,724 उनको मिल रही थी जब रिटायर हुए थे 31/5/2016 को, और इनकी अभी करंट बेसिक पेंशन भी 29,724 ही है, सेम ही बेसिक पेंशन इनकी है। तो आपकी इनकी कभी बेसिक पेंशन रिवाइज नहीं हुई। डॉक्यूमेंट में ए भी मांगा है 2022 तक का, तो ये आपके वो 10 बीपीएस में आते हैं, लेकिन उनकी बेसिक पेंशन कभी रिवाइज नहीं हुई। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखिए कि भी आयर जो बेसिक पेंशन 15,019 है, 15,092 है, 10 बीपीएस के रिटायर्स है और इनकी 20 ईयर्स की सर्विस है, लेकिन सेम बेसिक पेंशन है वो अभी 15,092 ही है। इनकी भी कभी बेसिक पे डीए मर्जर नहीं हुआ, इनका डीए जो आपका अलग से मिलता है रिटायर्स को वही मिलता है, बेसिक पेंशन कभी डीए मर्जर होकर रिवाइज नहीं हुई। साथ में एक और है, इनकी देखिए 30 जून 2022 को रिटायर हुए थे, इनकी बेसिक पेंशन है वो आपकी 37,336 है, वही आपकी इनकी बेसिक पेंशन है, कोई भी इनका भी चेंज आप सभी को जो है वो नजर नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बेसिक पेंशन जो आपके रंजन प्रसाद वाजपेयी है, रिटायर हुए थे जुलाई 2016 को, इनकी बेसिक पेंशन है वो 36,100 है और इनकी जो बेसिक पेंशन 18,050 हुई, फिर उनका कम्यूटेशन कटा और अभी अनटिल टिल डेट जो आपकी बेसिक पेंशन है 12,034 है, ये जो कम्यूटेशन के बाद इनको मिल रही है। तो इनका भी कभी जो बेसिक पेंशन है वो रिवाइज नहीं हुआ, कभी डीए मर्जर नहीं हुआ। तो वो आपका एफिडेविट आईबीए कहां से सबमिट करेगा। संदीप मेहता जी है, उन्होंने इसी पॉइंट पर जो है इस केस में पकड़ा है उनको कि आप हमें ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, जो सेटलमेंट में ऑलरेडी लिखा है, तो आपने कभी ये किया नहीं। तो सबसे पहली जीत ये हो सकती है कि बैंक रिटायर्स को कहेंगे कि आप सबसे पहले तो बेसिक पेंशन में डीए का मर्जर कीजिए, 100% डीए न्यूट्रलाइज कीजिए, फिर बात करेंगे आपका पेंशन ऑपरेशन की, उस पर कितना आपको ऑपरेशन देना है। वो आपका जो क्लॉज 35(1) में आपकी सुनवाई होगी उसमें किसके पक्ष में जाता है, मान जाते हैं कि ये सभी के लिए व्हेनेवर एप्लीकेबल है, वो सभी के लिए अप्लाई होगा तो सभी के पक्ष में जाएगा। और मान जाते हैं कि 2 कैटेगरी के लिए ही था, 1986 से 7 के लिए या 7 जो आपका 1992 से 94 तक, तो उनके लिए जाएगा। उसको लेकर एक डिटेल वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप सभी के साथ, जिसमें मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा कैसे हम केस जीत सकते हैं, वैसे 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा पूरा डिटेल में। ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जिनको भी वो वीडियो देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने नंबर दिया, उस पर व्हाट्सएप करके 499 में पूरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था डिटेल वाला वीडियो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अपनी भी बेसिक पेंशन के साथ जो आपका जब रिटायर हुए थे कौन से बीपीएस में हुए, कौन से साल में हुई, बेसिक पेंशन कितनी थी और अभी कितनी आपकी बेसिक पेंशन है, वो कमेंट में जरूर बताइए। वो भी डेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।